नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दुबई शहर के भयानक स्वरूप के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दुबई शहर का भयानक स्वरूप है। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि दुबई तो काफ़ी सुंदर शहर है, दुबई काफ़ी सौंदर्यशील शहर है, दुबई अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, तो फिर आप दुबई का नाम भयानक कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो दुबई शहर है वो आज काफी संकटग्रस्त स्थिति से होकर गुजर रहा है। दुबई की जो व्यवस्था है वो काफी खराब हो चुकी है। दुबई के लोगों का जो जीवन है वो काफी संकटग्रस्त हो चुका है, काफी दयनीय हो चुका है। इसका जो मेन कारण है वो है दोस्तों बादल का फटना। दुबई में बादल फट गए हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा जो दुबई है वह दोस्तों जलमग्न हो चुका है। चाहे आप दुबई के किसी भी पैलेस या स्थान पर दोस्तों क्यों ना चले जाइए, हर जगह पानी का ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। जिस देश में कहीं पर पानी काफी मुश्किल से मिला करता था, जिस देश में कहीं दूर दूर तक पानी का जो मंजर था वो देखने को नहीं मिलता था, जिस देश में साल भर में बहुत ही कम मात्रा में बारिश हुआ करती थी, आज वही देश पानी के प्रभाव से काफी संकटग्रस्त हो चुका है। पानी के प्रभाव के कारण वह देश काफी दुविधा में पड़ चुका है। दोस्तों, अगर आप दुबई के मॉल में चले जाइए या फिर आप दुबई के रेलवे स्टेशन चले जाइए या आप दुबई के बड़े बड़े इमारतों में चले जाइए, घर में चले जाइए, भवन में चले जाइए या फिर दोस्तों आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, हर जगह ही पानी का ही मंजर देखने को मिल रहा है। रेलवे की जो लाइनें हैं वो पानी में डूब चुकी है। एयरपोर्ट पर जो पट्टी है जिस पर प्लेन उतरता है और वहां पर गति करता है वो भी पानी में डूब चुकी है, जिसके कारण ड्राइवर को, पायलट को पता नहीं चल रहा है कि एरोप्लेन को किस जगह पर लैंड करना है। इसलिए दोस्तों जो पायलट है वो बिल्कुल भी एरोप्लेन को दुबई शहर में लैंड नहीं करा पा रहे हैं। वह उस शहर से पुणे से उड़ान भर ले रहे हैं, जिससे कि वहां पर बिल्कुल भी एरोप्लेन का लैंड नहीं किया जा रहा है। तो आप स्वयं दोस्तों समझ सकते हैं कि जो दुबई है वो आज किस स्थिति से होकर गुजर रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल समुद्र ही है। देखने से ये पता चल रहा है कि जो दुबई शहर है वह समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। इस अवस्था में, इस स्थिति में दुबई शहर की जो संपत्ति है उसको काफी बर्बादी हुई है। साथ ही दुबई के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है भारी बारिश के कारण। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये भारी बारिश हुआ क्यों? क्योंकि दुबई शहर में तो बहुत ही मुश्किल से साल भर में कभी कभी बारिश हुआ करती है, तो फिर इतना ज्यादा मात्रा में वहां पर बारिश कैसे हो गया? तो दोस्तों वहां पर इतना ज्यादा मात्रा में बारिश वैज्ञानिकों के लापरवाही के कारण हुआ है। जो वैज्ञानिक थे वो दोस्तों कृत्रिम बारिश कराना चाहते थे। आप सभी को पता है कि जो कृत्रिम बारिश है वो क्या कहलाती है। जब कोई बारिश मनुष्यों के द्वारा कराई जाती है, मानवों के द्वारा कराई जाती है, वही बारिश कृत्रिम बारिश कहलाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में या किसी भी जगह पर जब बारिश होती है तो वो होती है प्राकृतिक के कारण, प्राकृतिक के अनुसार। लेकिन अगर हम चाहें तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो सकता है। लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह बता दिया था कि हम जब चाहें तब वर्षा करा सकते हैं। जो वर्षा है वो हमारे अधीन हो चुका है। इसी एक्सपेरिमेंट को सत्यापित करने के लिए उन्होंने बादलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब बादल इकट्ठा हो गए और बादलों से जब पानी धीरे धीरे जब बरसना शुरू हुआ तो उसी समय जो बादल थे वो दोस्तों अचानक से फट गए। जब बादल अचानक से फट गए तो पूरा का पूरा जो दुबई है वो पानी में डूब गया। पानी में डूबने का कहने का मतलब ये हुआ कि उस शहर में कुछ ही घंटों में इतनी भारी मात्रा में बारिश हुई कि पूरा का पूरा जो शहर है वो पानी के कारण प्रभावित हो गया। पूरा का पूरा जो शहर है वो पानी के प्रभाव के कारण डूब गया, जलमग्न हो गया। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो कुछ घंटों में बारिश हुआ है वो लगभग 1.5 साल का पानी है। 1.5 साल में जो बारिश हुआ करती है उतना बारिश की जो मात्रा है, उतनी पानी की जो मात्रा है वो मात्र महज 24 घंटे के अंदर, या बोल सकते हैं कुछ ही घंटों के अंदर हो चुकी है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं यहां पर कि दुबई में 24 घंटे के अंदर 142 मिलीमीटर बारिश हुई है। आमतौर पर एक साल में 94.7 मिलियन बारिश होती है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों में करीब 1.5 साल का जो पानी है वह बारिश के रूप में दुबई में बरस चुका है। ठीक है, जिसके कारण जो दुबई है वो पानी के प्रभाव के कारण बर्बाद हो चुका है। आगे मैं आप सभी को बता दूं कि दुबई से संबंधित और भी कुल जितने सारे शहर हैं
वे भी इस पानी के प्रभाव के कारण काफी प्रभावित हो चुके हैं, जिसके कारण वहां के लोगों का जो रहना और जो जीना है वो काफी मुश्किल हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाए गए थे। क्लाउड सीडिंग वह तकनीक है जिसके जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है। ठीक है, जब वे लोग क्लाउड सीडिंग कर रहे थे उसी समय जो क्लाउड था, जो बादल था, वो दोस्तों फट गया था। लेकिन यह पूरा प्लान तब फेल हो गया जब कृत्रिम बारिश की कोशिश में बादल ही फट गया। कहा जा रहा है कि इतनी बारिश महज कुछ घंटों में हो गई जो 1.5 साल में हुआ करती थी। इसका असर हुआ कि पूरा शहर जलमग्न हो गया, मतलब पूरा का पूरा जो शहर है वो पानी के प्रभाव के कारण डूब गया और ऐसा जल प्रलय आई जो दुबई के बारे में किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। मतलब वहाँ के जो लोग थे या फिर दुनिया के जो लोग थे वो कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि दुबई में कभी ऐसा मंजर भी देखने को मिल सकता है जो आज देखने को मिल रहा है। दुबई के अलावा एक और शहर फुजरौ में भी यही हालत है। यहाँ 5.7 इंच तक बारिश हुई है। तो दोस्तों आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो दुबई है वह कितना बड़ा प्रॉब्लम में फंस चुका है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज ईश्वर से ये जरूर प्रार्थना करें कि जो दुबई शहर है वह जल्द से जल्द इस प्रलयकारी विनाशकारी आपदा से बाहर निकल सके। यदि दोस्तों यह शहर इस विनाशकारी आपदा से बाहर नहीं निकल पाएगा तो आने वाले समय में इस शहर की जो व्यवस्था होगी वो काफी दयनीय हो सकती है, काफी जर्जर हो सकती है। अगर इस शहर से जल्दी मात्रा में पानी को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो पूरा का पूरा जो शहर होगा वो दोस्तों डूबने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए हम सभी भगवान से मिलकर यह प्रार्थना करते हैं कि जो दुबई शहर है वो पुनः से अपने पूर्वावस्था में आ जाए, दुबई शहर की जो व्यवस्था है वो फिर से संतुलित हो जाए, समृद्ध हो जाए, वहां के लोगों की जान बच जाए। बाकी अनुकूल जितने सारे देश हैं वो भी उस शहर को बचाने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।